नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। मैं हूं जगजीत। आप आज जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं दृश्य, ये है अहिल्या स्थान दरभंगा। खासकर आपको बता दें कि डॉक्टर निर्भया भारद्वाज ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया है। क्या बताया है वो आपको बता देंगे। निर्भया भारद्वाज वही है जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे युवा के। आपको बता दें कि शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले आपको बता दें कि कवरेज में मर्यादाओं का अतिक्रमण न करे ओली डॉक्टर निर्भया ने बताया है। अहिल्या स्थान के महंत बजरंगी शरण दास के अध्यक्षता में आपको बता दें कि अहिल्या गहबर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से जो बातें हुई हैं उसके बारे में आपको बता दें। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा यह कहे जाने की श्री राम नेपाली थे एवं भारत का अयोध्या भी काल्पनिक है, इसका निंदा किया गया है। इस अवसर पर महंत ने कहा है कि रामायण काल में अयोध्या से जनकपुर जाने के क्रम में श्री राम स्वयं यहाँ आए हुए हैं, आकर माता अहिल्या का उद्धार किया है। यह सर्व विदित है कि फिर भी इस तरह का प्रलाप नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा कहीं से भी उचित नहीं है। उनका ऐसा कहना निंदनीय है। विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुद यहाँ पर जो महंत हैं उन्होंने क्या कहा है और निर्भया भारद्वाज ने इस अवसर पर क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। विशेष कवरेज देखिएगा। आपको बता दें कि इस अवसर पर रघुनंदन ठाकुर, डॉक्टर अभय शंकर, रितेश झा, राजा कुमार सहित दर्जनों यहाँ पर जो लोग थे वो उपस्थित थे और आक्रोश व्यक्त किया है। देखिए पूरा कवरेज। नेपाल के प्रधानमंत्री जो भगवान राम के बारे में कुछ गलत वक्तव्य दे रहे हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है या अध्ययन नहीं किए हुए हैं, या किसी के बहकावे में आके ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई तथ्य ही नहीं है। भगवान राम तो अयोध्या के थे, अयोध्या के हैं, और अयोध्या से ही जनकपुर जाने के क्रम में यहाँ माँ अहिल्या का उद्धार किए थे। तो वेद वेदांत सब साक्षी है, रामायण साक्षी है। तो इसी को मान के तो सब आदमी चल रहे हैं। वो कैसे अपना वक्तव्य ऐसा कर दिए तो हम लोग को समझ में नहीं आती है। सीताराम। नेपाल के प्रधानमंत्री कह दिए राम भगवान से नेपाल के लेकिन नेपाल में अब देखिए, एक उम्र के बाद आदमी का जब दिमाग सठिया जाता है तो कुछ बोल बैठता है। चाइना वाला प्रोडक्ट ले लिया हो गया है, इसलिए नेपाल के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से कहा गया है कि राम भगवान नेपाल से थे, यह उनकी ओछी मानसिकता और शायद लगता है उम्र के दोष के कारण इस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया है। श्री राम स्वतः यहाँ के थे और इसका सीधा प्रमाण पौराणिक काल से, रामायण काल से, अभी जिस जगह पर हम माता अहिल्या के गोद में बैठे हुए हैं, माता अहिल्या स्थान में बैठे हुए हैं, यहाँ से प्रत्यक्ष पता चलता है। और पौराणिक काल से भी, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी यह स्वतः सिद्ध है कि यहाँ पर आए हुए थे राम। दूसरी बात, यदि इस बात को अभी वो उठाते हैं, प्रत्येक 3 वर्षों पर अयोध्या से एक बारात आती है जो जनकपुर तक जाती है और जिसका स्वागत नेपाल में भी भव्य तरीके से होता है। और रामायण में जिस तरह से वर्णित है कि राम जिस रास्ते से चले थे उस रास्ते से ही वो बारात बारंबार गुजरता है। उस समय में आपने कहाँ चर्चा किया? उस समय में लोग नहीं मानते थे कि ऐसा है कि वैसा है। अब उनका कहना कि अयोध्या भी नेपाल में ही है, भगवान राम भी नेपाल के ही थे, मानसिक दिवालियापन का द्योतक है और कुछ नहीं है।